चैप्टर 12 रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि आरवी अपने मन में रुद्र को खुद से दूर रहने को कह रही थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था रुचिका उससे झगड़ना, वो भी उसके लिए जो अभी यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। सबने खाना खाया, उसके बाद आरवी माहिरा को अपने साथ रुकने को कहती है तो राधिका कहती है कि वो आज रात उसके साथ उसके रूम में रुक जाएगी। पर उसकी इस बात पर रुचि एंग्री नहीं होती क्योंकि उसे ऐसा लगाता है कि अकेली आरवी राधिका को हर्ट कर देगी। उसकी इस बात का आरवी और रागिनी जी दोनों को बुरा लगता है। अरहान ने एक सख्त आवाज में आरवी को खुद के साथ ले जाने को कहा तो सब शॉक हो जाते हैं। मिहिर भी उसकी बात से एंग्री करता है पर अरिताज जी के टोकने पर वो दोनों चुप हो जाते हैं। सबके चुप होते ही आरवी राधिका को अपने कमरे में आने को कहती है। वो ऐसे सो करती है कि उस कोई फर्क नहीं पड़ा। रुचि चिढ़ जाती है और वो कुछ बोलने को हुई कि आरवी उसे रोकते हुए सीधे सीधे इसे धमकी दे डालती है जिससे रुचि का मुंह बन जाता है। उसके बाद आरवी इनडायरेक्टली उसे अपने रूम में सोने के लिए ऑफर करती है। रिहा भी उनके साथ चली जाती है और साथ में रुचि को भी खींच ले जाती है। बाकी सब उन्हें देख मुस्कुराने लगते हैं। अब आगे अगले दिन सुबह आरवी का रूम राधिका और रिहा जल्दी उठकर जा चुके थे। अब बस रुचि और आरवी ही बेड पर सो रहे थे। वैसे उनके सोने के ढंग को देख उन्हें सोना नहीं बेड के साथ कुश्ती लड़ना कहते हैं। आरवी और रुचि एक दूसरे पर सो रही थी पर उल्टी। आरवी ने अपने पैर रुचि के पेट पर रखे हुए थी, वहीं रुचि ने अपने हाथ आरवी की कमर से लिपटा रखे थे और वो लोग बार बार बेड में इधर से उधर हो रहे थे। तकिए नीचे गिर चुके थे। ब्लैंकेट उन दोनों की टांगों से बिच से होकर बेड के नीचे आधा लटक रहा था। दोनों ही नींद में थी और दोनों को ही नहीं मालूम था कि दोनों कैसे सो रही है। तभी उनके रूम का दरवाजा खुला और 5 लोग अंदर आए। ये कोई और नहीं राहुल, रोहन, रेयांश, रिहा और राधिका थे। पांचों ही अपनी माँ और बड़ी मम्मा के कहने पर यहाँ आए थे आरवी और रुचि को जगाने, क्योंकि 9 बज गए थे और दोनों महारानियों में से कोई भी आज हिला तक नहीं था। वो पांचों उनकी सोने की स्टाइल देखकर हंस रहे थे कि तभी रागिनी जी अंदर आते हुए बोली, क्या कर रहे हो, एक को जगाने ने को भेजा था। पांचों चले आए और अब यही बज गए और हंस क्या रहे हो तुम लोग, टाइम देखा है 9 बज चुके हैं, उठाया नहीं क्या उन दोनों को, उठ। ये बोलते हुए वो पीछे पलटी और उनकी नज़र सीधे बेड पर गई और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, कैसे सो रही है ये दोनों, नागिन की तरह लिपटी हुई है दोनों। उनकी बात सुनकर उन पांचों को और हंसी आ जाती है। रागिनी जी उन्हें आंखें दिखाकर हंसने से मना करती है और बेड की तरफ बढ़ जाती है। वो रुचि को हिलाते हुए बोली, रुचि बेटा देखो 9 बज गए हैं, उठ जाओ। कब तक सोने का इरादा है, उठो बेटा। पर रुचि तो जैसे गधे घोड़े बेच कर सो रही थी, वो तो हिलती तक नहीं। ये देख रागिनी जी अपना सिर पीट लेती है। वो आरवी की ओर जाते हुए उसे हिलाकर बोली, आरवी उठो 9 बज गए हैं। पर आरवी ने बिना आंखें खोले तकिया अपने कानों पर रखते हुए बोली, बस 10 मिनट। उसके बाद उठती हुई बोलकर वो अपना चेहरा फिरोकर रुचि की ओर घूमती है और पता नहीं क्या होता है और वो आंखें खोलती है। उसके मुंह के ठीक सामने रुचि का बालों से ढका हुआ चेहरा था और उसे देख वो डर जाती है और एकदम से चीख पड़ती है, आ। उसकी चीख सुनकर सबकी दिल की धड़कन एक पल के लिए बढ़ गई और सब घबरा गए और बेड की तरफ देख तो रुचि बेड की एक साइड नीचे गिरी हुई थी और आरवी दूसरी साइड गिरी हुई थी। बाकी सब तो जम ही गए थे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि रुचि और आरवी गिरी कैसे। दरअसल हुआ यूं था, जैसे ही आरवी चीखी वैसे ही रुचि भी जाग गई और जल्दबाजी में उठने पर दोनों ने एक दूसरे को लात मार दी और नींद अभी भी होने की वजह से दोनों लुढ़क कर बेड से नीचे गिर गई। वहीं बाहर हॉल में बैठे बाकी के मेंबर भी आरवी की चीख सुन जल्दी से रूम में आ जाते हैं। आरवी का पैर ठीक नहीं था इसलिए वो नीचे वाले रूम में थी जो हॉल के एकदम पास है और दरवाज़ा खुला होने की वजह से आवाज़ हॉल तक आ गई और वो लोग भागते हुए रूम में आ गए और अंदर का नज़ारा देखकर तो उनकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
क्योंकि आरवी और रुचि फर्श पर पड़ी अपनी कमर पकड़े करहा रही थी। अचानक ही दोनों को क्या हुआ, दोनों में एक दूसरे को देखा और गुस्से बोली, तुमने मुझे लात क्यों मारी। तभी उन दोनों के कानों में हंसने की आवाज आती है। वो दोनों उस तरफ देखती है तो पूरा परिवार वहां खड़ा उन सोनों की इस हरकत पर हंस रहा। यहाँ दोनों ही हड़बड़ा जाती है और अपनी नजरें चुराकर इधर उधर देखती है। दूसरे ही पल उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है और दोनों एक पल गुस्से में देखती है, पर अगले ही पल उनकी भी हंसी छूट जाती है और पूरा रायजादा परिवार ठहाके मार हंस रहा था। यहाँ तक कि सख्त और कभी कभी मुस्कुराने वाले विक्रम जी भी आज ठहाके मार कर हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद सब शांत होते हैं। आरवी और रुचि अब खड़ी होने को हुई कि अचानक दोनों की चीख निकल गई और दोनों धम से वापस फर्श पर बैठ जाती है। दोनों ने अपनी कमर पकड़ रखी थी। राहुल और रोहन जल्दी से उनके पास गए और राहुल ने रुचि वही रोहन ने आरवी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठाया। रागिनी जी जल्दी से दोनों के पास आई। उन्होंने पहले ही रुचि को देख उसकी कमर लाल हो गई थी। वो जल्दी से आरवी के पास गई और उसकी कमर को देखा, उसकी कमर भी लाल हो रखी थी। वो जल्दी से दोनों को दवाई लगाती है और आरवी का पैर पकड़ अपनी गोद में रखती है कि तभी आरवी अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आप क्या कर रही है। उसकी इस हरकत पर रागिनी जी बोली, चुपचाप बैठो, देखने दो, पैर मुझे कमर लगी है और पैर भी तो ठीक नहीं था तुम्हारा और ऊपर से गिर गई, पैर में लगी होगी। उन्होंने आरवी के पैर पर थोड़ा दबाव बनाया और कहा, दर्द हो रहा है। उनकी बात पर आरवी ने ना में सर हिला दिया तो रागिनी जी राहत की सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड पैर में नहीं लगी, वरना ये सूज जाता और चलना फिरना मुश्किल हो जाता। अब शांति से चलना और उछल कूद मत करना थोड़े दिन तक। ये नहीं कि व्हील चेयर पर नहीं बैठोगी तो कूदते फांदते कहीं भी निकल लो। उनकी बात पर आरवी बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, मैं कहाँ उछल कूद करती हूँ। उसकी बात सुन रागिनी जी अपनी आंखें छोटी कर से घूरती है तो वो सकपका कर बोली, अच्छा ठीक है, नहीं कर रही उछल कूद बस। रागिनी जी ने सुन उसे ताना मारते हुए कहा, हाँ बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बड़ा एहसान किया। उनकी बात सुन आरवी का मुंह बन जाता है और बाकी सब हंसने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जिन लोगों को एक और विलेनेश का स्टोरी पढ़ना हो जिसमें हीरोइन स्ट्रांग और पावरफुल हो तो मेरी दूसरी स्टोरी विलेन्स क्वीन सुन सकते हैं। CH13 रीबॉर्न इन विलेनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि आरवी और रुचि के बीच झगड़ा हो जाता है जिन्हें देखकर रागिनी जी को बुरा लगाता है। आरवी सीधे सीधे रुचि को पीटने की धमकी देती है जिसे सुन सबकी आंखें बड़ी हो जाई है, पर फिर बाद में वो उसके कमरे में सोने को हाँ कर देती है और यहाँ रुचि को खींचते हुए आरवी और राधिका के साथ आरवी के नीचे वाले रूम में आ जाते हैं जो हॉल से काफी करीब था। सुबह के टाइम राधिका और रिहा उठ कर जा चुकी थी पर रुचि और आरवी अभी भी सो रही थी। यो कश्मीरा जी और रागिनी जी उन्हें उठाने को भेजती है तो पांचों भाई बहन जाते हैं। अंदर जाते ही वो लोग हैरान जो जाते हैं क्योंकि आरवी और रुचि एक दूसरे से नागिन की तरह लिपट कर सो रही थी। ये देख उन लोगों को हंसी छूट जाती है। काफी देर तक वो लोग नहीं आते तो रागिनी जी वहां आती है और वो भी अंजे दुख हंसने लगती है। उसके बाद वो दोनों को उठाने लगती है पर दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक अरविंद की आंखें खुलती है और उसके ठीक सामने रुचि का बालों से ढका चेहरा आ जाता है और वो डर कर बुरी तरीके से चीखती है। उसकी चीख सुन सारे घर वाले वहां आ जाते हैं। वहां का नजारा देख वो लोग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि हड़बड़ी में आरवी और रुचि दोनों ने ही एक दूसरे को लात मार गिरा दिया था और अब दर्द से करहा रही थी। ये देख बाकी सबकी हैस छूट जाती है। उन्हें हंसते देख आरवी और रुचि शर्मा जाती है और सबसे नजरें चुरा लेती है और एक दूसरे को देखती है, फिर खुद भी हंसने लगती है। वो दोनों खड़े होने को हुई कि तभी उनकी दर्द से आह निकल जाती है। रागिनी जी दोनों को चेक करती है, दोनों को कमर पर चोट आई थी। अब आगे दोनों की ट्रीटमेंट करने के बाद रागिनी जी सबको खाने के लिए आने को कहती ही और रुचि और आरवी को रेस्ट करने को कहती है, पर दोनों अब जग गई थी तो आधे घंटे बाद दोनों ही तैयार होकर बाहर आ गई।
बाकी लोगों ने नाश्ता कर लिया था और अपने काम के लिए निकल गई थी। घर में सोफे पर राधिका दादी ही थे। उन दोनों को आता देखकर राधिका जल्दी से उन दोनों को नाश्ता परोसती है और उनके साथ ही बैठ जाती ही। अंजे ऐसे देखकर दादी मुस्कुराती है और अपने रूम में चली जाती है आराम करने के लिए। डाइनिंग टेबल पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। राधिका बारी बारी से टेबल पर हाथ रख आराम से अपनी छोटी बहनों को खाते हुए देख रही थी। खाना खाते हुए आरवी इधर उधर देखती है, फिर राधिका से बोली, अच्छा राधु, बाकी सब कहाँ है? राधिका ने उसके सवाल पर बोली, सब ऑफिस गए हैं, मम्मा हॉस्पिटल गई है, उनकी आज एक मेजर सर्जरी है तो वो आज शायद ही घर आए, कल सुबह ही आएगी। और डैड भी नहीं आएंगे, वो ऑफिस से सीधे हॉस्पिटल जाएंगे और आज रात दोनों वहीं रुकेंगे। आरवी में हम कहाँ, और फिर से खाना खाने लगी। तभी राधिका फिर से बोली, वैसे। उसकी आवाज सुन आरवी ने खाते हुए उसकी ओर देखा तो अरविंद ने खाते हुए उसकी ओर देखा तो राधिका बोली, अब तुम यही रहने वाली हो और तुम्हारी 12वीं खत्म हो चुकी है तो तुम अब क्या करने का सोच रही हो? आरवी ने उसका सवाल सुना और कुछ सोचने लगी। वो अपने मन में सोचती है, आरवी मतलब मैं ऑलरेडी डॉक्टर हूँ एआर के नाम से, तो अब डॉक्टरी पढ़कर टाइम वेस्ट क्यों करूँ? पता नहीं पहले आरवी ने डॉक्टरी क्यों ली थी जब वो ऑलरेडी डॉक्टर थी। तभी उसे याद आया कि एक बार किसी बाहरी लोग ने उसकी बराबरी रुचि के साथ कर दी पढ़ाई के मामले में, और जब रुचि ने डॉक्टरी लाइन ली तो उसने भी जलन में आके ले ली थी। आरवी ने ये सोच माथे पर हाथ रखना में सिर हिला दिया। उसको ऐसे देख रुचि बोली, क्या हुआ, अभी तक सोचा नहीं है क्या तुमने? वैसे तुम्हारे मार्क्स और स्ट्रीम से मुझे लगता है कि तुम डॉक्टर की पढ़ाई ही करोगी, है ना? आरवी ने उसकी ओर देख कहा, नहीं, उससे और पढ़ाई नहीं होगी, क्यों ना मैं बिजनेस की पढ़ाई कर लूं। उसकी बात सुन राधिका बोली, लेकिन मैंने सुना था कि तुम साइंस में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, तो अब? आरवी ने उसकी बात सुन कहा, अच्छा कब सुना, आउट कहाँ सुना? उसकी बात सुन रुचि खाते हुए बोली, पापा तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, वो तुम पर नजर रखे हुए थे, तुम कब क्या करती हो सब अंजे पता था, और उन्होंने तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स भी रखे थे, लेकिन जब तुम खुद फाइट करना सीख गई तब पापा बहुत खुश हुए थे। तुम सब छोड़कर चली गई थी, पर हमने कभी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा। उसकी बात पर आरवी फीका सा मुस्कुरा दी। वो मन में असली आरवी को कहती है, तुम बहुत ही अनलकी थी आरवी, और शायद अब मेरा लक और परिवार सब मेरे साथ है। उस दुनिया में भगवान ने जो मेरे साथ नाइंसाफी की, वो उन्होंने इस दुनिया मुझे परिवार देकर पूरी कर दी। राधिका उसे देख बोली, आरवी मुझे पता तुम हम सब से नफरत करती हो, पर क्या थोड़ी थोड़ी सी कोशिश नहीं कर सकती हमारे साथ रहने की? बाकी की कमी हम पूरी कर देंगे। उसकी बात सुनकर आरवी की आंखें नम हो गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो हाँ में सिर हिला देती है। उसकी हाँ पर राधिका की भी आंखें नम हो जाती है और वो मुस्कुरा देती है। रुचि भी बहुत खुश होती है। राधिका इस इमोशनल हो चुके माहौल को लाइट करते हुए बोली, अच्छा तुमने बताया नहीं कि तुम क्या करना चाहती हो? आरवी कुछ सोच बोली, मैं बिजनेस की अटडी करूंगी। रुचि बोली, हमारी कॉलेज में ही एडमिशन लेने वाली हो ना तुम? उसकी बात पर आरवी बोली, हमारी कॉलेज? रुचि बोली, जिस कॉलेज में मैं, राधु और नील पढ़ते हैं, वो कॉलेज रायजादा और ओबेरॉय के अंदर आती है। आरवी ने वह कहा और बोली, हाँ वही लूंगी। ऐसे ही नाश्ता खत्म करती है दोनों। उसके बाद वही सोफे पर बैठे तीनों सुस्ता रही थी कि तभी आरवी का फोन बजा। उठने देखा मयंक का फोन था। उसने फोन उठाया तो मयंक बोला, ओए क्या कर रही है? आरवी बोली, बोर हो रही हूँ। तो बोल किस लिए फोन किया? उसकी बात पर मयंक बोला, मॉल आ जा, वहीं पर मिलते हैं। ठीक है हम आते हैं। आरवी एक्साइटेड होते हुए बोली तो मयंक बोला, हम? आरवी बोली, हाँ रुचि और राधु भी है, हम तीनों घर पर अकेले हैं, दादी सो रही है तो। मयंक बोला, अच्छा ठीक है पर जल्दी आओ। आरवी ने ओके कहा और फोन काट राधिका की ओर देख बोली, चलोगी ना तुम दोनों? पूरे दिन यही नहीं पड़े रहना मुझे। राधिका अभी कुछ बोलती उससे पहले रुचि एक्साइटेड होके बोली,
हाँ चलो, मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ, थोड़ी मस्ती करके शाम को ही लौटेंगे घर। उसकी बात पर अरवी खुश होते हुए बोली, डन। आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। चैप्टर 14, रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि आरवी और रुचि बेड पर से गिर जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कमर में कुछ चोट आती है। बाकी सब अंजे नीचे गिरा पड़ा देख हंस रहे थे, जिसे देख वो दोनों अपना मुंह बना लेती है। बाद में खुद भी हंसने लगती है। रागिनी जी उनका इलाज करती है और उन्हें आराम करने को कहती है, पर अब दोनों उठ गई थी तो दोनों फ्रेश होकर तैयार होकर बाहर नाश्ते के लिए आ जाती है। जब दोनों बाहर आती है तो हॉल में सिर्फ दादी और राधिका ही सोफे पर बैठी हुई थी। राधिका उन्हें आता देख उनके लिए नाश्ता निकालती है। दोनों ही नाश्ता करने बैठ जाती है। राधिका आरवी से पूछती है कि अब वो आगे क्या करना चाहती है, क्या वो डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती है। उसकी इस बात पर आरवी साफ साफ मना कर देती है, तो रुचि उसे बताती है कि उसके मार्क्स अच्छे, पढ़ाई में अच्छी है। तो आरवी उससे पूछती है कि उसे ये सब कैसे मालूम है। उसकी इस बात पर रुचि बोली, तुम हमें छोड़ कर गई थी, हमने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। उसके बाद आरवी कहती है कि वो बिजनेस स्टडी करना चाहती है और उनकी ही कॉलेज में वो एडमिशन ले रही है। उसके बाद वो लोग सोफे पर बैठे थे कि मयंक का फोन आता है और वो उसे मॉल बुलाता है। तो आरवी रुचि और राधिका को भी कहती है चलने को। रुचि तुरंत मान जाती है। अब आगे दोनों बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी, तभी राधिका अपना गला खंखारती हुई बोली, अहम मैं भी यही हूँ, मुझसे भी पूछ लो। उसकी बात सुन दोनों अब तक उछल रही लड़कियां शांत होकर राधिका के आमने खड़ी हो जाती है। आरवी बोली, तुम चलोगी ना, मुझे पता है तुम मना नहीं करोगी। रुचि भी बच्चों जैसी मचलते हुए बोली, हाँ राधु मना मत करो, इतने दिनों बाद घर से बाहर निकल रहे, वरना कॉलेज बंद होने के बाद घर पर ही पड़े रहे हैं इस बार, और मैं बहुत बोर हो गई, प्लीज चलते हैं ना। राधिका बोली, लेकिन तुम दोनों को चोट। अभी वो इतना ही बोली थी कि आरवी और रुचि उछलकर बोली, देखो हम ठीक है। राधिका उन्हें रोकते हुए बोली, अच्छा ठीक है, पर मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। आरवी और रुचि एक साथ बोले, क्या बात? राधिका मुस्कुराते हुए बोली, शाम को वापस आएंगे, रात को नहीं। आरवी और रुचि दोनों एक साथ बोली, डन। राधिका बोली, कोई शैतानी नहीं। इस बार भी दोनों साथ में बोली, डन। राधिका आगे कुछ बोलती उससे पहले आरवी बोली, बस इतना काफी है, अब जल्दी चलो। ये बोल वो राधिका को खींचते हुए बाहर की ओर ले जाती है और उसके पीछे रुचि खुशी से उछलते हुए जाने लगती है। तीनों बाहर आती है, तभी उन्हें निकेश दिखता है, जो ऑफिस के लिए शायद निकल रहा था। राधिका ने उसे आवाज लगा दी, निकेश। राधिका की आवाज सुन निकेश उनकी ओर देखता है। वहां राधिका आरवी और रुचि के साथ खड़ी उसे ही मुस्कुरा कर देख रही थी। जहां राधिका के चेहरे पर खुशी थी, वही रुचि और आरवी चिड़ी हुई थी। रायजादा मेंशन और ओबेरॉय मेंशन के बीच कोई दीवार नहीं थी और मैन गेट दोनों का एक था, साथ में गार्डन भी। निकेश ने राधिका को देखा और उसकी ओर आ गया। वहीं गार्डन में कृष्णकांत दादू और परमजीत दादू बैठे हुए थे। उन्होंने भी राधिका की आवाज सुनी। वो लोग उस ओर देखने लगे। निकेश राधिका के पास आया और उसे हक कर उसके माथे को चूम लिया। उसके इस एक्शन पर राधिका के गालों पर शर्म की एक लाली आ गई। वही आरवी बोली, कुछ यूं शर्म करो आरू भाई, अपनी बहन के सामने ये सब कौन करता है, छी छी छी। रुचि भी इसमें उसका साथ देते हुए बोली, तौबा तौबा, क्या क्या देखने को मिल रहा है, ये आजकल के बच्चे जरा भी शर्म नहीं है। आरवी ने आगे कहा, खुले में ही सब, ना ना, तौबा तौबा, हमसे ना देखा जाएगा ये सब, चल रुचि, वरना हमें अंधा होना पड़ेगा। रुचि उसके गले में हाथ डाल बोली, हाँ चल, पता नहीं कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं अपने बहन को ये सब। तभी राधिका चिढ़ते हुए बोली, ओए कैसे दिन, कैसी रात, कौन सी हरकत, क्या बोले जा रही हो। उसकी चिढ़ देख दोनों को हंसी आ जाती है। वो दोनों हंसने लगती है।
उन्हें हंसता देख राधिका निकेश की ओर देखती है, जो उसी की तरफ देखता है। फिर ना में सिर हिलाकर खुद को उसकी बाहों से आजाद कर उन दोनों के पास आई और एक एक कान खींच बोली, ज्यादा मस्ती चढ़ रही है ना, तुम दोनों रुको। दोनों एक साथ चिल्लाकर बोली, आ छोड़ो। राधिका ने उनके कान छोड़ दिए तो वो दोनों मुंह बनाकर अपना कान मसलने लगती है। निकेश उन लोगों को देख मुस्कुरा रहा था तो आरवी बोली, मुस्कुरा क्या रहे हैं, आपकी वजह से हुआ है ये। निकेश बोला, अब मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। रुचि बोली, ये राधिका ना अपनी बहन से ज्यादा आपकी साइड ज्यादा लेती है। निकेश बोला, हाँ तो वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। रुचि बोली, गलतफहमी है आपकी। निकेश भी इसी टोन में बोला, तो पूछ लो। उसकी बात पर तीनों राधिका की ओर मुड़ जाते हैं तो राधिका बोली, बच्चे नहीं हो तुम लोग, अब चुपचाप चलो। निकेश बोला, कहाँ जा रहे हो। रुचि बोली, आरवी के फ्रेंड्स मॉल गए हैं तो हम सब वहीं मिल रहे हैं। निकेश हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, तो मैं छोड़ दूं। रुचि और आरवी एक साथ बोली, कोई जरूरत नहीं। ये बोलते ही दोनों राधिका को खींचकर गाड़ी में बिठा देती है और आरवी जल्दी से कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाती है। कुछ ही पलों में उनकी गाड़ी निकेश की नजरों से गायब हो चुकी थी। निकेश अवाक सा ये सब देखता रह गया। तभी उसे दोनों दादाजी की हंसने की आवाज आई। वो बोला, ये क्या था। उसकी बात पर दोनों और जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देख निकेश चिढ़ जाता है और गाड़ी में बैठ वो भी निकल जाता है। वही आरवी की गाड़ी मॉल के पार्किंग में आधे घंटे बाद पहुंच जाती है। वो मयंक को फोन करती है कि कहाँ है, तो मयंक ने कहा वो लोग वहीं रुके, वो उन्हें लेने आ रहा है। आरवी और बाकी दोनों इंटरेस्ट पर रुकती है। तभी रुचि बोली, यार पानी पीना है। ये बोलते वक्त ही उसकी नज़र पानी की बोतल्स की स्टोर पर गई और वो जल्दी से उस ओर भागी। उसके भागने पर आरवी और राधिका बोली, आराम से, कि तभी उसकी टक्कर सामने से आते एक लड़के से हो जाती है। आरवी और राधिका शॉक्ड हो जाती है। अब सीन ये था कि लड़का नीचे था, उसका चेहरा एक साइड था, उसने कसकर अपनी आगे भींची हुई थी। वही रुचि उसके ऊपर थी और उसके होंठ लड़के के गालों पर थे और उसकी आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई थी। वही ये देख मॉल में आ रहे सभी अपनी जगह ठहरकर अपने मुंह पर हाथ रख देख रहे थे। आरवी ने आसपास देखा और चिल्लाते हुए बोली, क्या है, देख क्या रहे हो, काम करो ना अपना। कोई फिल्म चल रही है, ये नहीं कि उठा दे, बस तमाशा दिखवा लो। उसकी आवाज सुन सब होश में आए और जल्दी से इधर उधर हो गए। राधिका और आरवी जल्दी से रुचि के पास आके उसे खड़ा कर बोली, तुम ठीक हो ना। रुचि शॉक्ड से बाहर आके हाँ में सिर हिलाती है। आरवी नीचे पड़े लड़के को देखा जो रुचि को गुस्से से देख रहा था। आरवी बोली, ऋषित तू ठीक है। ऋषित ने आरवी को देखा और हाँ में सिर हिलाया। आरवी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो वो उसे पकड़ उठ जाता है। ऋषित उठते ही गुस्से में रुचि से बोला, देख कर नहीं चल सकती क्या। रुचि जो अभी शर्मिंदगी से कुछ बोल नहीं रही थी, वो एकदम गुस्सा होके बोली, ओ हेलो, मेरी नहीं तुम्हारी गलती है, मैं तो सीधे ही जा रही थी, तुम्हारा ध्यान फोन में था। उसकी बात सुन ऋषित सकपका जाता है क्योंकि वही सच था। आरवी बोली, अच्छा ठीक है चलो अब ये बोल। वो वहां से सबको लेकर निकल जाती है। आरवी राधिका और रुचि को अपने दोस्तों से मिलवाती है। सब उन दोनों से अच्छे से मिलते हैं। वो लोग आरवी को खुश देख बहुत खुश थे। पूरे दिन उन लोगों ने मस्ती थी घूमे। इस बीच रुचि और ऋषित के बीच एक कोल्ड वार चल रही थी जो सबने महसूस किया, पर कोई कुछ नहीं बोलता। शाम होते होते राधिका को रागिनी जी का फोन आता है। वो कहती है कि उनकी सर्जरी जल्दी खत्म हो गई है, इसलिए वो और उसके पापा घर आ गए हैं। वो उन तीनों को घर बुलाती है और कहती है कि आज का डिनर ओबेरॉय मेंशन में है तो जल्दी आए। इधर सिया को भी अरहान का फोन आता है। वो कहता है कि आज रात डिनर के लिए आ जाए सब। उसकी बात सुन सिया बोली, साथ में चले, अरहान भाई ने हमें भी इनवाइट किया है। सबने हाँ में सिर हिलाया और करीब 6 बजे वो लोग निकल जाते हैं। पहले वो रायजादा मेंशन जाते हैं, सब फ्रेश होते हैं, उसके बाद ओबेरॉय मेंशन जाते हैं।
सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, अपने पुराने किस्से सुना रहे थे। कुछ वक्त बाद सब खाना खाने चले जाते हैं। उसके बाद सब सोफे पर बैठे थे, तभी जानकी जी ट्री भी छोटे बाउल में गुलाब जामुन ले आई और सावी जी एक बड़ा बाउल ले आई। जानकी जी सबको गुलाब जामुन देती है। आरवी गुलाब जामुन देखकर बहुत खुश होती है। वो खुशी से बोली, आ गुलाब जामुन। और जल्दी से वो लेती है और बोली, जानकी मम्मा यू आर दी बेस्ट। जानकी जी उसकी बात पर खिलखिला देती है और प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरती है। आरवी ने जल्दी से एक गुलाब जामुन उठाया कि तभी ओबेरॉय मेंशन के दरवाजे खुले और एक लड़का चिल्लाते हुए बोला, मैं आ गया। आरवी का मुंह खिला हुआ था और उसके मुंह के पास गुलाब जामुन था। वही उस लड़के की नजर भी आरवी पर गई, वो भी जम गया। अचानक ही वो गुस्सा में बोला, यू चोरनी कहीं की, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? आखिर कौन है यह लड़का जिसने आरवी को चोर ने कहा? क्या आरवी इस लड़के को पहले से जानती है? इशारे सवालों को जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी। आगे क्या होगा जानेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और हाँ फ्रेंड्स, रिबॉर्न ऑफ विलेन्स गर्ल को मैंने दूसरे चैनल स्टोरी वर्ल्ड की दुनिया पर डालूंगी, इसलिए जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने कम्युनिटी में दे दिया है। तब तक के लिए टेक केयर।